हेलो एवरीवन, वेलकमिंग टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं जिस खूबसूरत परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर करूंगी वो है अफ्रीकन फिश ईगल। अफ्रीकन फिश ईगल अकाब की एक बड़ी किस्म है जो सब सहारा अफ्रीका में खुले पानी के बड़े जखीरों के करीब पाई जाती है, जिसमें खुराक की वाफर फ्राहमी होती है। तो इस परिंदे की मुकम्मल मालूमात कि ये किन जगहों में पाए जाते हैं, इनकी खुराक किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, इनका ब्रीडिंग सीजन कौन सा होता है, ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। इसके अलावा अगर आप बॉल्ड ईगल के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो उसका लिंक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप वहां से उसकी मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। तो अब हम मज़ीद वक्त ज़ाय के बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बालिगों का रंग ज्यादातर भूरा होता है, जिनका सर सफेद होता है और बड़े ताकतवर स्यापंख होते हैं। अफ्रीकन फिश ईगल का सर, छाती और दुम सफेद होती है, सिवाय चेहरे के जो कि पीला होता है। इनकी आंखों का रंग गहरा भूरा होता है। हुक की शक्ल की चोंच, जो गोश्तखोर तर्ज जिंदगी के लिए मसाली है, काली नोक के साथ पीली होती है। नाबालिग के परों का रंग भूरा होता है और आंखें बालिग के मुकाबले में हल्के रंग की होती हैं। इनके पैरों में खुरदरे तलवे होते हैं और ये ताकतवर टहलोन से लैस होते हैं ताकि अकाब फिसलन वाले आबी शिकार को पकड़ सके। अफ्रीकन फिश ईगल ज़ेली सहारा अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, जो सहराई सहारा के जनूब में बराआज़म अफ्रीका के बेशतर हिस्सों पर मोहित है। इन मकामात की कई मिसालें जहां वो रहायश पजीर हो सकते हैं जनूबी अफ्रीका और नमीबिया में दरियाए ऑरेंज, बोट्सवाना में ओकावांगू डेल्टा और मलावी, तंजानिया और मोज़म्बिक की सरहद से मुल्हिक झील मलावी शामिल है। अफ्रीकन फिश ईगल काफी तादाद में झील विक्टोरिया और वस्ती अफ्रीका की दीगर बड़ी झीलों, खास तौर पर रफ्ट वैली झीलों के आसपास पाए जाते हैं। शिकार के इन बड़े परिंदों को सिर्फ खुले पानी की जरूरत होती है, जिसमें काफी शिकार और अच्छी जगह हो। ये घास के मैदानों, दलदलों, अश्कबंडी बरसाती जंगलात और यहाँ तक के सहरा से मुत्सिल साहली पट्टी जैसे कि नमीबिया में भी रहते हैं। अफ्रीकन फिश ईगल मीठे पानी के झीलों, ज़खायर और दरियाओं के करीब काफी आम हैं, हालांकि वो बाज़ औक़ात साहिल के करीब दरियाओं या झीलों के किनारे पर पाए जाते हैं। वो कम सतही पानी वाले बंजर इलाकों से गायब हैं। अफ्रीकन फिश ईगल दिन में सरगर्म रहते हैं, ज्यादातर झोड़ों में पाए जाते हैं और अपना ज्यादातर वक्त पानी के ज़राए के करीब शाखों पर गुजारते हैं। बहुत हुनरमंद शिकारी होने के नाते अफ्रीकन फिश ईगल शिकार करने में बहुत कम वक्त सर्फ करते हैं, जिस पर वो दरख्त के परच से झपटते हैं। ये पानी से शिकार को अपने बड़े पंजों वाले टैलों से पकड़ लेते हैं और फिर खाने के लिए वापस अपने परच की तरफ उड़ जाते हैं। अफ्रीकन फिश ईगल की उंगलियों पर ढांचे होते हैं जिन्हें अस्प्री कोल कहते हैं, जो इन्हें मछली और दीगर फिसलन वाले शिकार को पकड़ने में मदद देते हैं। अगर अफ्रीकन फिश ईगल अपने जिस्म के वजन से 10 गुना ज्यादा शिकार पकड़ लेते हैं तो अकाब को उठाने की इजाजत देने के लिए यह बहुत भारी होता है। इसलिए वो मछली को पानी की सतह पर इस वक्त तक घसीटता है जब तक कि वो साहिल तक ना पहुंच जाए। अफ्रीकन फिश ईगल परिंदों की दूसरी नस्लों जैसे गोलीथ हेरोन को चुराने के लिए मशहूर हैं। इस रवैये को क्लेप्टोपैरासिटिज्म कहा जाता है। ये परिंदे एक दूसरे के साथ आवाज के साथ बातचीत करते हैं, आमतौर पर इलाकों को कायम करने और बरकरार रखने के लिए नर की आवाजें बुलंद होती हैं और मादाएं कम शोर करती हैं। घोंसले के करीब होने पर नर एक नरम कूक पैदा करते हैं। अफ्रीकन फिश ईगल गोश्तखोर हैं और बुनियादी तौर पर मछलियों को खाते हैं, ताहम वो परिंदों का भी शिकार करते हैं, खास तौर पर आबी परिंदे जैसे बत्तख, आइबीज, सार्स, बगला, बड़े और छोटे फ्लेमिंगो,
छोटे कछुए, मगरमच्छ के बच्चे, छिपकली, मेंढक और मुर्दार। कभी कभार ये ममालिया जानवरों का भी शिकार ले जाते हैं, जैसे हिराक्स और बंदर। अफ्रीकन फिश ईगल मोनोगेमस और जिंदगी भर के साथी हैं। ये खुश्क मौसम में अफसाइश करते हैं जब पानी की सतह कम होती है। जोड़े अक्सर 2 या ज्यादा घोंसलों को बरकरार रखते हैं, जिन्हें वो अक्सर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। चूंकि घोंसलों को बरसों के दौरान दोबारा इस्तेमाल और तामीर किया जाता है, तो ये काफी बड़े हो सकते हैं। कुछ 2 मीटर और कुछ 1.2 मीटर की गहराई तक पहुंच सकते हैं। घोंसले एक बड़े दरख्त में बनाए जाते हैं और ज्यादातर लाठियों और लकड़ी के दूसरे टुकड़ों से बनाए जाते हैं। मादा 1 से 3 अंडे देती है, जो कि बुनियादी तौर पर सफेद होते हैं, जिनमें कुछ सुर्खी माइल धब्बे होते हैं। इंक्यूबेशन ज्यादातर मादा करती है, लेकिन जब मादा शिकार के लिए निकलती है तो नर इंक्यूबेट करता है। चूजों के निकलने से पहले इंक्यूबेशन 42 से 45 दिन तक जारी रहती है। चूजे जब 70 से 75 दिन के होते हैं तो फ्लाई कर जाते हैं। बाद इज़ा ये अपने माँ बाप पर 3 माह तक डिपेंड करते हैं। इसके बाद नाबालिग खानाबदोश हो जाते हैं और इलाकाई बालगों से दूर ग्रोहों में जमा हो जाते हैं। इस वक्त अफ्रीकन फिश ईगल को कोई बड़ा खतरा नहीं है, ताहम इनके आबादी आबी ज़खायर में आलूदगी और कीड़ेमार अद्वायात से बुरी तरह मुतासिर होती है। इसके नतीजे में इनके अंडे का शेल पतला हो सकता है। अफ्रीकन फिश ईगल नमीबिया और ज़िम्बाब्वे का कौमी परिंदा है। इसका वसी रेंज के नतीजे में इसको कई ज़बानों में जाना जाता है। अफ्रीकी ज़बान में वीजा रेंड, चीवा में इनको नकवासी, फ्रांसीसी में ईगल पिचूर, शोना में हंगवे और शुमाली सोथो में इनको नतजू के नाम से जाना जाता है। ये तमाम जिंदा परिंदों में सबसे कदीम नस्ल में से एक है। अफ्रीकन फिश ईगल पूरे अफ्रीका में मशहूर सरेंडर के साथ जागते हैं। तुलुए आफ्ताब से ठीक पहले सब सहारा में हवा गाने के जोड़ों के कोर्स से बढ़ जाती है। ये काल एक इलाकाई सिग्नल के तौर पर काम करती है और इसे अफ्रीका की आवाज के नाम से भी जाना जाता है। सो व्यूअर्स, ये थे अफ्रीकन फिश ईगल की इंफॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।